नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम उत्तर हड़प्पा संस्कृति या परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि हड़प्पा संस्कृति 3 चरणों से गुजरी। प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा। प्राक हड़प्पा संस्कृति ग्रामीण थी, उसके बाद विकसित हड़प्पा संस्कृति आई, वो नगरीय थी। वापस जब नगरीय हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति का पतन हो गया, उसके बाद उत्तर हड़प्पा संस्कृति आई। वो कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति। तो दोस्तों, परपग हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात, अभी मैंने बताया था जब विकसित हड़प्पा सभ्यता थी या परपग हड़प्पा सभ्यता थी, उसके पतन के बाद देश के विभिन्न भागों में कई ग्रामीण संस्कृतियों का उदय हुआ। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद कई ग्रामीण संस्कृतियों का देश में क्या हुआ? उदय हुआ, जिसे क्या कहा गया? उत्तर हड़प्पा काल कहा गया या उत्तर हड़प्पा संस्कृति कहा गया। उसे क्या कहा गया? उत्तर हड़प्पा काल या उत्तर हड़प्पा संस्कृति। इस काल में क्या हुआ? हड़प्पा जो क्षेत्र के लोग थे उनका प्रवर्जन हुआ। कहां पर? पूरब व दक्षिण की ओर। कहां पर हुआ था प्रवर्जन? पूरब व दक्षिण की ओर। और दोस्तों, मैंने बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी या जो विकसित हड़प्पा संस्कृति थी, वह कहां पर थी? उत्तर पश्चिम में, विशेष रूप से एवं उत्तर में। लेकिन अब क्या है? वहां से लोगों का प्रवर्जन किस ओर हुआ? उत्तर हड़प्पा में पूरब व दक्षिण की ओर हुआ। पूरब व दक्षिण की ओर हुआ। और इस काल में नगरीकरण के तत्व, जो विकसित हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता थी, वो क्या हो गए? पूर्ण रूप से गौण हो गए। जो नगरीकरण के जो तत्व थे, नगरीकरण के जो तत्व थे, वो पूरी तरह से गौण हो गए। यानी लगभग खत्म हो गए जो नगरीकरण के जो तत्व थे। और आयताकार जो हड़प्पाई मोहरें थी, आयताकार जो हड़प्पाई मोहरें थी, उनका स्थान किसने ले लिया? वृत्ताकार मोहरों ने या वृत्ताकार सीलों ने ले लिया। जो आयताकार मोहरें थी, कहां पर? हड़प्पा सभ्यता में, विकसित हड़प्पा सभ्यता में, उसका स्थान किसने ले लिया? वृत्ताकार मोहरों ने ले लिया। इस काल में जो घनाकार बटखरे थे, मैंने बताया था, जो प्रमुख बांट कैसे थे? प्रमुख बांट घनाकार थे। सर, प्रमुख जो बांट थे वो घनाकार थे। जो घनाकार बटखरे एवं मातृ देवी की प्रतिमाएं लगभग नगण्य हो गई, बहुत कम हो गई। जो घनाकार बटखरे थे, वो लगभग नगण्य हो गए, मतलब बहुत कम हो गए।
और मातृ देवी की प्रतिमाएं भी बहुत कम हो गई। जबकि विकसित हड़प्पा संस्कृति में समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक। क्यों था? क्योंकि वहां पर मातृ देवी की या नारी की मृण मूर्तियां या प्रतिमाएं अधिक मात्रा में पाई गई, लेकिन यहां पर बहुत कम हो गई। और मैंने ये बताया था कि लिपि जो मिली हड़प्पा सभ्यता की, वह विशेष तौर से मोहरों पर मिली। मोहरों पर लिपि के बारे में सर्वाधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। सर्वाधिक जो लिपि थी वह मोहरों पर थी, लेकिन अब केवल कहां पर रह गई? मृद भांडों पर रह गई। जो लिपि जो थी कहां पर देखने को मिलती है? उत्तर हड़प्पा संस्कृति में सिर्फ मृद भांडों पर। अब यह संस्कृति किन किन क्षेत्रों में फैली? यह संस्कृति विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में विद्यमान थी। कौन सी? उत्तर हड़प्पा संस्कृति। पहली थी झूकर संस्कृति। उत्तर हड़प्पा में कौन सी संस्कृति थी? पहली झूकर संस्कृति। और यह कहां पर फैली? यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित झूकर व चहुंदड़ो व आमरी नामक स्थलों पर प्राप्त हुई। कहां पर प्राप्त हुई है? झूकर, चहुंदड़ो, झूकर, चहुंदड़ो व आमरी नामक स्थान पर यह जो झूकर संस्कृति थी यह प्राप्त हुई। कौन कौन से स्थान से? झूकर, चहुंदड़ो व आमरी, जो कहां पर थे? पाकिस्तान के सिंध में स्थित थे। झूकर और झाकर संस्कृति को प्रकाश में कौन लाया? एन.जी. मजूमदार। झूकर व झाकर संस्कृति को प्रकाश में कौन लाया? एन.जी. मजूमदार जी लाए। तो पहली संस्कृति कौन सी थी? उत्तर हड़प्पा संस्कृति में झूकर संस्कृति थी। दूसरी संस्कृति थी आपकी कब्रिस्तान एच। कब्रिस्तान एच संस्कृति। पहली थी झूकर संस्कृति, दूसरी थी कब्रिस्तान एच संस्कृति। और यह कहां पर थी? हड़प्पा तथा भावलपुर के, हड़प्पा व बहावलपुर के क्या था? घग्गर हाकरा से प्राप्त संस्कृति थी। कि घग्गर हाकरा से प्राप्त संस्कृति थी। हड़प्पा व भावलपुर के घग्गर हाकरा से जो संस्कृति प्राप्त हुई उसे क्या कहा गया? कब्रिस्तान एच संस्कृति कहा गया, या सीमेंट्री एच, या क्या कहा गया? सीमेंट्री एच संस्कृति कहा गया। कहां से प्राप्त संस्कृति को? हड़प्पा व बहावलपुर के घग्गर आकरा से प्राप्त संस्कृति को क्या कहा गया? सीमेंट्री एच संस्कृति या कब्रिस्तान एच संस्कृति कहा गया।
और या यहाँ के जो प्रमुख स्थल कौन कौन से थे जहां से संस्कृति मिली, कौन कौन से थे जहां से यह संस्कृति मिली। कुड़वाल, पहला स्थान कौन सा है, कुड़वाल, लुरेवाल, कुड़वाल, लुरेवाल, इसके अलावा साईवाला। तो तीनों एंट्री है। संस्कृति कहां से मिली, हड़प्पा व भावलपुर के घग्गर आगरा से। यहाँ के प्रमुख स्थल कौन से थे, कुड़वाल, लोरेवाल और साईवाला यहाँ के प्रमुख स्थान थे। अगली संस्कृति है दोस्तों गांधार कब्र संस्कृति। अगली संस्कृति कौन सी है दोस्तों, गांधार कब्र संस्कृति। गांधार कब्र संस्कृति। अगली संस्कृति कौन सी है दोस्तों, गांधार कब्र संस्कृति। और ये कहां से मिली है, पेशावर के चित्राल क्षेत्र के बीच विकसित थी। यह पेशावर के चित्राल क्षेत्र के बीच स्थित थी। अब इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे, प्रमुख स्थल लोगनार, अलीग्राम। यहाँ के जो प्रमुख स्थल थे वो कौन से थे, लोबनार, अलीग्राम, कटेलाई, कटेलाई, वालमबाट, कली के दीरे। तो लोबनार, अलीग्राम, कटेलाई, बालमबाट, कली के दिरे। इसके अलावा घाली गई की गुफा है, घाली गई की गुफा है। तो यहाँ के प्रमुख स्थल थे लोबनार, अलीग्राम, कटेलाई, बालमबाट, कली के दिरे, खाली गई की गुफाएं यहाँ के प्रमुख स्थल थे। और जो कटेलाई नामक स्थल से ऐसे दो कब्र मिले हैं। कटेलाई जो स्थल है यहां से ऐसे दो कब्र मिले हैं जिसमें मालिक के साथ घोड़े को दफनाया गया है। कटेलाई से क्या है, मालिक के साथ घोड़े को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मालिक के साथ घोड़े को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा कटेलाई से एक अन्य कब्र से क्या मिला है, घोड़े का कास्य मॉडल, घोड़े का कास्य मॉडल। तो कटेलाई से क्या मिला है कि मालिक के साथ घोड़े को दफनाने के साक्ष्य मिले, यानी कि मालिक के साथ घोड़े को दफनाया गया है। इसके अलावा कास्य मॉडल मिला है। ये कब्र से क्या मिला है, मालिक के साथ घोड़े को दफनाया गया है। इसके अलावा
क्या है, ए एच दानी ने, ए एच दानी महोदय ने क्या किया है, गांधार कब्र संस्कृति का उत्खनन का काम किया। किसने किया कि ए एच दानी महोदय ने गांधार कब्र जो संस्कृति है उसके उत्खनन का कार्य किया। अगला है दोस्तों पांडु बंडी मृदभांड वाली संस्कृति। कौन सी है दोस्तों, पांडु बंडी मृदभांड वाली संस्कृति। और ये कहां से मिली है, पूर्वी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इसके अलावा क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अर्थात गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब तथा यमुना सतलज दोआब, यमुना सतलज दोआब से यह संस्कृति मिली है। यह संस्कृति कहां से मिली, पूर्वी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अर्थात गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र व यमुना सतलज दोआब के क्षेत्र में यह संस्कृति फैली। और यहाँ के स्थान है, स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों, भगवानपुरा, संगोल, बनावली। यहाँ के जो प्रमुख स्थान है वे भगवानपुरा, संगोल, बनावली, दधेरी, हुलास, दधेरी, हुलास यहाँ के क्या है, प्रमुख स्थान हैं। इसके अलावा बड़गांव, सनौली, बड़गांव, सनौली, अंबा खेड़ी, सनौली, बड़गांव, अंबा खेड़ी आदि यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। भगवानपुरा से क्या मिला है, जो उत्तर हड़प्पा जो स्थल, यानी कि जो उत्तर हड़प्पा कालीन जो स्थल है वहां से उत्कृष्ट शिल्प कला के प्रमाण मिले हैं। भगवानपुरा से क्या मिला है, जो उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है वहां से क्या मिला है, उत्कृष्ट शिल्प कला के क्या मिले हैं, नमूने मिले हैं, यानी प्रमाण मिले हैं। उत्कृष्ट शिल्प कला के प्रमाण मिले हैं। कहां से मिले हैं दोस्तों, भगवानपुरा से। और किस स्तर से, उत्तर हड़प्पा कालीन स्तर से। इसके अलावा हुलास व उन, एक स्थान और है उन, हुलास व उन नामक स्थान से क्या मिला है, यहां से हमें मिला है चावल की भूसी
के प्रमाण मिले हैं। जो कि उत्कृष्ट किस्म का चावल था, यानी श्रेष्ठ किस्म का चावल था। तो क्या मिला है? चावल की भूसी के प्रमाण कहां से मिले हैं? हुलास व उन नामक स्थान से। इस अगला है दोस्तों लाल चमकदार मृदभांड। लाल चमकदार मृदभांड संस्कृति। लाल चमकदार मृदभांड संस्कृति। और यह कहां फैली थी? गुजरात क्षेत्र में। यह कहां पर फैली थी दोस्तों? गुजरात क्षेत्र में। और यहाँ के जो प्रमुख स्थल थे रोजदी, बावरकोट, पादरी, रोजदी, बावरकोट, पादरी यहाँ के प्रमुख स्थल थे। इसके अलावा प्रभास पाटन, द्वारका, प्रभास पाटन, द्वारका, कनेवाल आदि प्रमुख स्थान थे जहां से क्या मिली? यह संस्कृति मिली, लाल चमकदार मृदभांड संस्कृति। बावरकोट से क्या मिला है? बावरकोट से पत्थर की सुरक्षा प्राचीर के अवशेष मिले। बावरकोट से पत्थर की सुरक्षा प्राचीर के अवशेष मिले हैं। और द्वारका से क्या मिला है? द्वारका से हमें क्या मिला है? द्वारका से हमें डूबी हुई बस्ती के अवशेष मिले हैं। डूबी हुई बस्ती के अवशेष मिले हैं। दोस्तों यह संस्कृति निम्न क्षेत्रों में फैली। अब दोस्तों उत्तर हड़प्पा जो संस्कृति थी उसकी विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। यहां पहली विशेषता थी कृषि के आधार का विविधीकरण। कृषि के आधार का विविधीकरण। विविधीकरण, कृषि के आधार का विविधीकरण। उधर उत्तर हड़प्पा संस्कृति में क्या था? काल में कृषि में विविधता दिखती है, जो सबसे बड़ी विशेषता है किसकी? उत्तर हड़प्पा काल की। यहां पर क्या दिखती है? कृषि में क्या दिखता है? विविधता दिखती है। किसमें? उत्तर हड़प्पा काल में जो सबसे बड़ी विशेषता थी। यहां पर बलूचिस्तान में एक स्थान है तराक। बलूचिस्तान में एक स्थान है तराक। बलूचिस्तान में एक स्थान है तराक। यहां से दो फसल एक साथ उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। दो फसल एक साथ उगाए जाने के प्रमाण
कहां से मिले हैं? प्राग। और दोस्तों एक स्थान और था जो हमने पहले पढ़ा था, वो था कौन सा? कालीबंगा। कालीबंगा से भी 2 फसल एक साथ उगाए जाने के प्रमाण मिले, लेकिन जो प्राग है वह उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है, यहाँ से 2 फसल एक साथ उगाए जाने के प्रमाण मिले। एक बात और दोस्तों, जुते हुए खेतों के साथ कहां से मिले? कालीबंगा व सोरती घई से। लेकिन वो क्या था? कालीबंगा से जो जुते हुए खेतों के साथ मिले वे प्राग हड़प्पा कालीन स्थल से मिले, मतलब प्राग हड़प्पा कालीन संस्कृति से वो साक्ष्य मिले। लेकिन प्राग जो है, जो 2 फसल उगाने के जो साक्ष्य मिले वो कहां से मिले? उत्तर हड़प्पा काल से। यानी कि 2 फसल उगाने के जो साक्ष्य थे, एक तो कालीबंगा से मिले और एक आपके प्राग से मिले। दोस्तों फसलों का सर्वाधिक वैविध्य कहां से देखने को मिलता है? हुलास से। सर्वाधिक जो वैविध्य कहां से देखने को मिला है? हुलास नामक स्थान से देखने को मिलता है। यहाँ पर जो सभी प्रमुख फसल उगाने के साथ, यानी कि जो प्रमुख फसल थी लगभग सभी प्रमुख फसलों के साथ क्या था? लोबिया, मटर, लोबिया, मटर व कपास, लोबिया, मटर व कपास क्या मिला है? आदि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। प्रमुख जो फसल थी उनके साथ क्या मिला है? लोबिया, मटर व कपास के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। इसके अलावा जो उत्तर हड़प्पा कालीन जो चरण था, वहां से मृदभांड कैसे थे? सादे थे व कम चमकीले। मृदभांड कैसे थे उत्तर हड़प्पा कालीन चरण से? सादे थे व कम चमकीले थे, लेकिन अधिक मोटाई युक्त थे, अधिक मोटाई युक्त थे तथा मजबूत थे। अधिक मोटाई युक्त व कैसे थे? मजबूत थे। और उत्तर हड़प्पाई संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। उत्तर हड़प्पाई जो संस्कृति थी वह कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। जबकि जो विकसित हड़प्पा संस्कृति थी वो कैसी थी? विकसित जो हड़प्पा संस्कृति थी वो नगरीय थी। और गुजरात में सर्वाधिक उत्तर हड़प्पाई कालीन स्थल मिले हैं। उत्तर हड़प्पाई काल के जो स्थल सर्वाधिक कहां से मिले हैं दोस्तों? गुजरात से मिले हैं। और दैमाबाद से प्राप्त मृदभांड पर हड़प्पा लिपि मिलती है। दैमाबाद से जो मृदभांड पर क्या मिलती है? हड़प्पा लिपि मिलती है। तो दोस्तों जो प्राक हड़प्पा संस्कृति थी वो कैसी थी? ग्रामीण। उसके बाद नगरीय संस्कृति आई, यानी परपक हड़प्पा संस्कृति कैसी थी? नगरीय। और उसके बाद उत्तर हड़प्पा संस्कृति आई, और उत्तर हड़प्पा संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। और जो परपक हड़प्पा काल के बाद हड़प्पा संस्कृति के पश्चात देश के विभिन्न भागों में क्या हुआ कि ग्रामीण संस्कृतियों का क्या हुआ? उदय हुआ। उसे क्या कहा गया? उत्तर हड़प्पा संस्कृति। दोस्तों आज हमने उत्तर हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त की। नमस्कार दोस्तों।